अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना इब्नती फ़ातिमा सय्यदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन फ़िद दुनिया वल आखिरा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम जो इस पूरी कायनात का मालिक व खालिक है, जिसने हमें मुस्तकिल सांसें अता फरमाई हैं, जिसने हमें चलने के लिए पाँव अता फरमाए हैं, जिसने हमें काम करने के लिए हाथ अता फरमाए हैं, जिसने हमारी आँखों को बसारत अता फरमाई है, जिसने हमारे कानों को समाअत अता फरमाई है, जिसने हमारे दहन को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है, जिसने हमारे एहसासात को लम्स अता फरमाया है, जिसने हमारे जहन में क़ुव्वत हाफ़ज़ा वदियत की है, जिसने हमारे दिलों में सोचने समझने की सलाहियत को करार दिया है। तो जब उसने इतनी सारी नेमतें दी हैं तो उन नेमतों का शुक्र ये है कि ये सारी नेमतें जिस नेमत गदीर की वजह से हैं उसका भी शुक्रिया अदा किया जाए। इसलिए कि गदीर पर नेमत का इत्माम हुआ है, इत्माम नेमत है गदीर पर। और अगर कहीं नेमत से मुराद ये नेमतें समझी जा रही हैं तो इन नेमतों का इत्माम भी गदीर में है। इसलिए कि लिसानुल्लाह न हो तो इंसान बोल नहीं सकता, उज़्नुल्लाह न हो तो इंसान सुन नहीं सकता, ऐनुल्लाह न हो तो इंसान देख नहीं सकता। इसी तरीके से हम मुसलसल आलम इस्लाम को मुतवज्जह कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुतनब्बह कर रहे हैं कि बात यह है
कि अभी भी गदीर का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, अभी भी दरे गदीर बंद नहीं हुआ। अभी भी 1400 बरस पहले से लेके और आज तक गदीर का दरवाज़ा खुला हुआ है। और ये हमारे अज़ा खानों के दरवाजे हैं ही गदीर के दरवाजे, इन्हें हम कभी बंद नहीं करते। मस्जिद के दरवाजे नमाज के बाद बंद हो जाते हैं, हुसैन का दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता। दरे हुसैन मुसलसल खुला हुआ है। ये दरे नेमत इलाही है, ये दरे गदीर है, ये दरे इत्माम नेमत है, ये दरे इकमाल दीन है। तो हम क्यों न तस्करा करें इकमाल दीन का, कि जब अल्लाह ने खुद आयत रख दी कि आज दीन कामिल हो गया, तो हम मुसलसल समझा रहे हैं आलम इस्लाम को कि नमाज के हुक्म पर नुज़ूले हुक्म नमाज पर दीन कामिल नहीं हुआ था। यानी जैसे ही पैगंबर ने पहले दिन कहा, अब देखिए मैं ये जुमला कहने में हक बजाने वो कि ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ा कोई पैगाम नहीं। सब कहें हाँ तो फिर बात आगे बढ़ेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़कर कोई पैगाम नहीं है, इसलिए कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, न कोई है न कोई हो सकता। मुस्तफ़ा भी अल्लाह से बड़े नहीं, मुर्तज़ा भी अल्लाह से बड़े नहीं। सबसे बड़ा अल्लाह, सबसे बड़ा अल्लाह। वो राज़िक़ भी है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो जब्बार भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ़्फ़ार भी है, वो क़हार भी है, वो सबूर भी है, वो शकूर भी है, वो गफ़ूर भी है, वो मोहमिन भी है, वो मुहैमिन भी है, वो अज़ीज़ भी है, वो मुतकब्बिर भी है, वो वली भी है, वो सलाम भी है, वो कुद्दूस भी है, वो लतीफ़ भी है, वो खबीर भी है, वो समी भी है, वो बसीर भी है। तो अब वो इतनी कुव्वतों का मालिक सबसे बड़ा है, उसने पूरी कायनात को खल्क़ किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़कर कोई पैगाम नहीं हो सकता। और पैगंबर ने सबसे पहले दिन जो तबलीग रिसालत का पहला जुमला था वो यही था कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले ही दिन सबसे बड़ा पैगाम दिया, पहले ही दिन कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना बड़ा पैगाम अल्लाह के रसूल ने कुफ़ारे मक्का के सामने रख दिया। उस दिन ये आयत क्यों नहीं उतरी कि आज दीन कामिल हो गया, नेमत तमाम हो गई। जब इतना बड़ा पैगाम रसूल ने दे दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, तो उसी दिन की आयत क्यों ना उतरी कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उस दिन क्यों ना उतरी ये आयत। चलिए आप नहीं मानते कि गदीर में ये आयत उतरी थी, आप कहते हैं कि हज्जतुल विदा के बाद आयत उतरी, तो सवाल फिर वहीं का वहीं है। आपने कहा कि हज्जतुल विदा के बाद आयत उतरी है, तो सवाल तो वहीं का वहीं है कि ये हज के बाद आयत क्यों उतरी, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ही आयत क्यों ना उतर आई। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये बात तस्लीम की जानी चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नामुकम्मल है। और ये बात पैगंबर ने गदीर में कह दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नामुकम्मल, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बगैर अलीयुन वलीउल्लाह नामुकम्मल। तो अब देखना यह है कि ये अली है क्या है सभी बोल पड़ते इस पर। सवाल ये है कि ये अली है क्या, ये अली है कौन, इस अली के फजाइल इतने लामहदूद क्यों हैं कि जहां कुरान अपने लिए कह रहा है वलो अन्नमा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह, सूरह लुक़मान की आयत। और आयत से ही आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वलो अन्नमा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। अल्लाह कह रहा है अगर दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे समंदर स्याहियाँ बन जाएं, तो भी
नफ़दत कलिमातुल्लाह, फिर भी अल्लाह के कलिमात का एहसान नहीं किया जा सकता। दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे समंदर सियाही बन जाएं और उसके बाद उन्हें 7 समंदरों से और भी तवानाई दी जाए, मा नफ़दत कलिमातुल्लाह, फिर भी अल्लाह के कलिमात गिने नहीं जा सकते। अल्लाह के कलिमात गिने नहीं जा सकते। तो कुरान की आयत ये कह रही है कि अल्लाह के कलिमात गिने नहीं जा सकते। और उधर पैगंबर को चाहिए ये था कि अपनी 63 बरस की जिंदगी, चलिए छोड़ दीजिए 40 बरस से पहले, 23 बरस की नबूवत की जिंदगी के जब आयतें उतरना शुरू हुई तो पैगंबर को चाहिए ये था कि मुसलसल सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते करवट करवट बताते कि अल्लाह के कलिमात क्या हैं, अल्लाह के कलिमात क्या हैं, अल्लाह के कलिमात क्या हैं। पैगंबर चाहते तो अल्लाह के कलिमात की फहरिस्तें गिनवाना शुरू करते और पैगंबर यकीनन करवा सकते थे, इसलिए कि जिसके सामने सारी चीजें बनी हो, जो मकसद हो सारी चीजों के बनने का, उसे मालूम है कि अल्लाह के कलिमात के नाम क्या हैं, उसकी फहरिस्त क्या है, उसकी तादाद क्या है। तो 23 बरस की नबूवत की जिंदगी में पैगंबर चाहते तो मुसलसल अल्लाह के कलिमात, ये भी अल्लाह का कलिमा, ये भी अल्लाह का कलिमा, ये भी अल्लाह का कलिमा, गिनवाते जाते। लेकिन पैगंबर ने, मैं क्या करूं कि मनाक़िब मुर्तज़वी जाके पढ़ लीजिए, आलिम अहले सुन्नत की किताब सालेह कश्फी तिरमिज़ी सुन्नी उल हनफी ने लिख दिया कि इस आयत की तफसीर में, भाई आप तो समझ गए, आप फिर खामोश बैठे कि भाई इस आयत की तफसीर में पैगंबर ने कलिमात नहीं गिनवाए कि अल्लाह के कलिमात क्या हैं। असहाब ने पूछा कलिमात क्या हैं, का सुन लो, आयत की तफसीर ये है, दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे समंदर सियाही बन जाएं, जिन्नात लिखने बैठे, इंसान शुमार करने बैठे, फिर भी अली के फजाइल शुमार में नहीं आ सकते। तो ये अली कौन है? इन अली चीज के आलम हमें दीवाना है उस। कौन है ये अली कि पूरा आलम इसका दीवाना, और वही दाना है जो इसका दीवाना। ये अली है कौन? ये कहां से आया अली, और इसको अल्लाह ने नाम अली दिया क्यों नाम दिया अली? तो अब देखिए, जहां से बात शुरू हो जाए, जब बात अली पे आ जाए तो फिर इंसान का दिल चाहता है कि बोलते चले जाओ, गुफ्तगू करते चले जाओ। 13 रजब आ गई, मादर अली काबे में बात हो रही है ना। कल मैंने गुफ्तगू की ज़ौजाए पैगंबर पर और मादर पैगंबर पर, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा। आज जरा एक और रुख आपके हवाले करना, जाना कहीं और था लेकिन बात आई है तो अर्ज करता हुआ आगे बढ़ूंगा कि बात यह है कि 13 रजब को गई पहुंची, तारीख ये शब है और यकीनन 13 रजब का चांद तुलू हो रहा है। लेकिन क्या बात है कि अजीब बात होने जा रही है कि काबे में 13 का चांद 14 का नजर आएगा। 13 ही को चांद मुकम्मल। तशरीफ ले गई, काबे की दीवार शक हो गई। और किस लिए शक हुई कि देख रहे हैं देखने वाले कि हमने देखा कि एक साया अबू तालिब के घर से बरामद हुआ। हम बैठे हैं काबे के जवार में, कुछ लोग रिवायत यानी महफूज कर रहे हैं, उसमें जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की भी ये रिवायत है और कुछ अफराद भी तशरीफ फरमाते हैं। जैसे आपको किसी मौके पर अली याद नहीं रहते, हमें भी किसी मौके पर कुछ लोग याद नहीं रहते। हम भी भूल जाते हैं कभी कभी। तो फरमाई ना आप, तो कुछ और लोग भी तशरीफ फरमा, उन्होंने कहा कि हम काबे के जवार में बैठे थे, चांदनी रात थी और ऐसे में अबू तालिब के घर से एक साया बरामद हुआ। इसका मतलब है कि अबू तालिब का घर काबे से मुत्तसिल, बनी हाशिम का महल्ला काबे से मुत्तसिल का, वहां से एक साया बरामद हुआ, नकाब में मलबूस, नकाब में मलबूस, मकने में मलबूस, और जाके रुकन यमानी की तरफ खड़े हो गया वो साया।
और उसने काबे के पर्दे को पकड़कर कहा, क्या कहा? इस लफ्ज से तो तुम शनासा ही नहीं थे। अगर अबू तालिब और उसकी जौजा ये लफ्ज न रखते, इन अल्फाज से आप शनासा नहीं थे। जब अबू तालिब ने अक़्द पढ़ा है पैगंबर का, तो आपको क्या पता कि अल्हम्दुलिल्लाह किसे कहते हैं? जिधर है सलामत रहे। आपको क्या मालूम कि अल्हम्दुलिल्लाह किसे कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? आपसे तो ये कहलवा लीजिए कि हम्द है लात की, हम्द है मनात की, हम्द है उज़्ज़ा की। नहीं, एक घराना है कि जहां लफ्ज अल्लाह का तारुफ पहले से मौजूद है। कह दिया अबू तालिब ने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व ज़र्अ इस्माईल। वहां से हजरत अबू तालिब ने, खुतबा पढ़ने का न वक्त है और सब आपको याद है कि वहां से हजरत अबू तालिब ने अक़्द पैगंबर का आगाज किया कि जहां से कुरान का आगाज हुआ, वहीं से कुरान का आगाज हो गया। और इधर ज़ौजे अबू तालिब मादर अली, मादर अली, मादर तालिब, मादर अकील, मादर जाफर, वो गई हैं और काबे के पर्दे को पकड़कर कहा, रब्बे इन्नी मोमिनतुन बिका। अल्लाह, रब्बे इन्नी मोमिनतुन बिका। मैंने कह दिया अलहम्द का तारुफ शौहर ने कराया और रब का तारुफ ज़ौजा ने कराया। रब इन्नी मोमिनतुन बिका, परवरदिगार पालने वाले, मैं तुझ पर ईमान लाई और तेरी सारी कुतुब पर ईमान लाई। अब पूरा जुमला आपके जहनों में महफूज है। कह दिया कि इस वक्त आई हूं तेरे दरवाजे पर, तू जानता है किस लिए आई हूं, तू जानता है किस लिए आई हूं। दीवार शक हुई, जनाबे बिनते असद काबे के अंदर, दीवार बंद हो गई। 13 रजब अली आ गए, काबे के अंदर अली आ गए, आ गए। ठीक है, आप कह दीजिए कि चारों तरफ बुद्ध भी थे और शायद अंदर भी रहे हों। आप कहते काबे की कोई अहमियत तो थी नहीं। अगर अली काबे में पैदा हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। काबे के चारों तरफ भी बुद्ध थे, काबे के अंदर भी बुद्ध थे, तो उस वक्त तो बैतुल्ला था ही नहीं। अगर उस वक्त बैतुल्ला नहीं था तो उस वक्त भी बैतुल्ला नहीं था जब अब्रहा ने हमला किया और अल्लाह ने उसके हिफाजत के लिए अबाबील भेजी। हाय हाय हाय, सलामत रहे आप। अगर काबे की कोई अहमियत नहीं थी तो अल्लाह ने बुतखाने की हिफाजत क्यों की? ये तो बहुत पहले का वाकया है ना कि जब पैगंबर दुनिया में आए सने कामुल फील, तो उस वक्त भी अल्लाह इसे अपना घर मानता, उस वक्त भी अल्लाह इसे अपना घर मानता। और उस वक्त भी अल्लाह का घर है कि जब घर वाला घर में आया, घर वाला घर में आया और अब 13 रजब, 14 रजब, 15 रजब, 16 रजब पैगंबर दाखिल हुए और एक बार दीवार काबा फिर शक हुई। बता दिया या तो मुस्तफा के लिए या मुर्तजा के लिए। फिर बिनते असद बाहर आई, गोद में बच्चा है, पैगंबर और बिनते असद बाहर आ गए, गोद में बच्चा है। पैगंबर गए तो सब वाकयात आपके सुने हुए। जब काबे के अंदर गए तो देखा बच्चा है और बिनते असद ने गोद ऐसे आगे बढ़ाई और कहा, भतीजे ये आंख नहीं खोलते और इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं। मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने के बाद अली को अपनी आगोश में लिया। जैसे ही आगोश का लम्स महसूस किया, जैसे ही विलायत ने नबूवत की खुशबू महसूस की, आंखें खुली। पहला दीदार रूए रसूल का हुआ, पहला दीदार चश्मे रसूल, आंखों से आंखें मिली। 2 रसूल की आंखें, 2 अली की आंखें, आंखें 4 हो गई। मुझे नहीं पता कि किसकी आंखों की फजीलत ज्यादा है, इसलिए कि रसूल की आंख रसूल की आंख है, अली की आंख तवज्जो फरमा ली ना आपने। बात जुमले आपके हवाले कर देता हूं कि इसे मुकम्मल करें। तवज्जो फरमाई आपने। तो आंखों से आंखें 4 हुई, उधर से गुफ्तगू, इधर से गुफ्तगू, उधर से सवाल, इधर से जवाब, बात हो गई। दीवार काबा शक हुई,
फिर बाहर आई, और अब जो बाहर आई तो 3 दिन में पूरा मजमा जमा हो चुका था। चाहती तो उसी वक्त बाहर आ जाती, लेकिन 3 दिन में मजमा जमा हुआ। पूरा काबे के जवार में बसने वाले सारे आ गए, इसलिए कि ताला भी नहीं खुल रहा था। जिनके पास काबे की चाबियां थी मुसलसल चाबियां बदल रहे, ताला खुल नहीं रहा था, दरवाजा खुल नहीं रहा था, और सब परेशान थे कि गई हैं। तो 3 दिन गुजर गए, तो मजमा बढ़ता गया, खवातीन भी आ गई, मर्द भी आ गए। तो अल्लाह चाहता ही ये है कि जब अली की विलायत का ऐलान हो तो मजमा बढ़े, मजमा बढ़े। तो ऐसे में मजमा बढ़ गया। जब देख लिया कि हाँ सारे आ गए, अबू जहल भी आ गया, अबू लहब भी आ गया, अबू आ गए सारे, और ऐसे में सारा मजमा जब जमा हुआ खवातीन और मर्द का, तो अब कहा कि हाँ अब मौका है कि अब बाहर आइए। और बाहर आई तो इस शान से बाहर आई, मादर अली इस शान से बाहर आई कि कहती हुई बाहर आई, कहती हुई बाहर आई। क्या कहती हुई बाहर आई? कहा कि अल्लाह अकबर। अब खुद बीबी कह रही है, और देखिए कुछ अल्फाज शहजादी ने ऐसे इस्तेमाल किए हैं मादर अली ने कि जो बाद के आइम्मा ने भी उसे एक सनद के तौर पर अपने फजाइल में इस्तेमाल किया है। अब बीबी कहती हुई आई, इन्नी फुज़्ज़िलतु अला मन तक़द्दमनी मिनन निसा। का सुनो, बीबी कह रही है और बावाज़ बुलंद कह रही है, और आप भी बावाज़ बुलंद जवाब दीजिएगा। इन्नी फुज़्ज़िलतु अला मन तक़द्दमनी अलन निसा। का सुनो, कायनात की तमाम औरतों पर अल्लाह ने मुझे आज फजीलत अता की है। जीते रहे, सलामत रहे आप। अजीब जुमला कहा बीबी ने, कहा मुझे कायनात की तमाम औरतों पर फजीलत दी गई है, मुझे फजीलत दी गई है कायनात की तमाम औरतों पर। अब कहां से जिक्र शुरू हुआ? कहा सुनो, अल्लाह के शेर की मां है। पहले तो ये जहन में रखे, लिसानुल्लाह की वालिदा है, लिसानुल्लाह की वालिदा है, यानी जिसकी जबान अल्लाह की जबान है। तो कहां से गुफ्तगू का आगाज किया? कहा कि मुझे कायनात की तमाम औरतों पर फजीलत दी गई। फिर कहा कि वो आसिया बिनते मुजाहिम थी, वो आसिया बिनते मुजाहिम थी। कौन थी आसिया बिनते मुजाहिम? अबदतिल्लाह, जिन्होंने इबादत की सिर्रन, छुपकर, फी मौज़िन, उस मौज़े में, उस जगह पर, ला युहिब्बु अन युअबदल्लाह इल्ला इस्तरारा। कहा कि वो आसिया बिनते मज़ाहिम थी। अब देखिए ये फसाहत है, ये बलागत है, ये साहिब नहजुल बलागा की माँ है। और अगर अली को अपने जैसा समझते हो तो यहाँ पर भी एक नुक्ता है कि हर बच्चा जबान अपनी माँ से ही सीखता है। तो जब कहा कि वो आसिया बिनते मुज़ाहिम थी कि जिन्होंने इबादत की, अबदतिल्लाह, जिन्होंने इबादत की सिर्रन, छुपकर, फी मौज़िन ला युहिब्बु अन युअबदल्लाह इल्ला इस्तरारा, कि जहां पर अल्लाह पसंद नहीं करता था कि इबादत की जाए सिवाय इस्तरारी कैफियत। यानी जनाब आसिया छुप के इबादत करती थी और बुत कदे में इबादत करती थी। जहां पे बुत सजे होते थे वहां जाती थी और छुप के अल्लाह की इबादत करती थी। क्या सुना? आसिया वो थी कि जिन्होंने छुप कर बुतकदे में इबादत की, जहां पे अल्लाह इबादत को पसंद नहीं करता था। फिर कहा वह अन्ना मरियमा बिन्त इमरान, और वो मरियम बिन्त इमरान थी। हाय हाय, वो मरियम बिन्त इमरान थी कि जिन्होंने, अल्लाह ने जिनको, जुमला दूंगा और आपकी इजाजत हो। देखिए सिर्फ एक लफ्ज के लिए जहमत दे रहा हूं, बीबी का खुतबा पढ़ना नहीं था, सिर्फ एक लफ्ज जो इस खुतबे में है और जो बीबी ने इरशाद फरमाया। और मैंने कहा ना कि बहुत से मासूमीन ने उन अल्फाज को सनद के तौर पर अपने फजाइल में इस्तेमाल किया। कहा कि वो आसिया बिनते मुज़ाहिम थी कि जिन्होंने छुपकर इबादत की ऐसे मौके पर,
ऐसे मकाम पर कि जहां अल्लाह इबादत को पसंद नहीं करता था। और कहा वो मरियम बिन्त इमरान थी कि जो जब विलादत हो गई तो फिर उनको अल्लाह ने घर से बाहर निकाला और कहा मरियम ये सच्चा खाना नहीं है, जाओ बाहर जाओ। कहा वो बाहर आ गई और बाहर आई तो कहा उन्होंने खजूर के दरख्त को हिलाया और हिलाने के बाद ताज़ा ताज़ा खजूरें आई जिससे उन्होंने अपनी ग़िज़ा को इस्तेमाल किया। यहाँ तक आ गई बात। वो आसिया बिनते मज़ाहिम थी और ये मरियम बिनते इमरान कि जिन्होंने जब दरख्त को हिलाया हज़्ज़तिन नाखिलतिल याबिसा का, जिन्होंने नखल को खजूर के दरख्त को हिलाया, हत्ता अकलत यहाँ तक के रुतबन जनिया कि जिन्होंने ताज़ा खुरमे खाए, ताज़ा खजूरें खाए। व इन्नी दखल तो बैतुल्लाहिल हराम, और मैं अल्लाह के घर में दाखिल हुई। हाय हाय हाय। देखिए कहा कि वो थी कि जिन्होंने ऐसे मौके पर, ऐसे मकाम पर अल्लाह की इबादत की कि जहां इबादत अल्लाह को पसंद नहीं थी, बुतखाने में। इसी से साबित हो रहा है कि उस वक्त भी काबा बुतखाना नहीं था। इतना ज़हीन मजमा बैठा है, मैं आगे बढ़ गए, आप पीछे रह गए। इसी लफ्ज़ से साबित हो रहा है कि काबा बुतखाना नहीं था। पहली बात ये आ गई कि आसिया बिनते मुज़ाहिम से मुझे फजीलत दी। और कहा दूसरी बात क्या है? कहा कि वो मरियम बिनते इमरान थी कि जो काबे से बाहर गई और भूख लगी तो अल्लाह ने कहा ये दरख्त हिलाओ। उन्होंने दरख्त हिलाया तो रुतबन जनिया, ताज़ा ताज़ा खुरमे आए और जनाब मरियम ने उसे नोशेजां किया और कहा मैं इन्नी दखल तो बैतुल्लाहिल हराम, मैं अल्लाह के घर में दाखिल हुई, मैं अल्लाह के घर में दाखिल हुई। तो जनाब आसिया से बढ़ गई या नहीं बढ़ी? आसिया अल्लाह के घर में इबादत नहीं कर रही थी। किससे बात कर रहा हूं भाई? और जनाब फातिमा बिनत असद क्या कह रही हैं? इन्नी दखल तो बैतुल्लाहिल हराम, मैं अल्लाह के मोहतरम घर में दाखिल हो गई। वह अकल तो, और वहां मैंने क्या खाया? क्या खाया? मिन सिमारिल जन्नते व अर्ज़ाक़ुहा, 4 दिन आसमान से जन्नत के खाने उतरते गए और मैं खा रही थी। जीते रहे, सलामत रहे आप, जैसे आपने सुना। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। ये तो जुमले पढ़ने नहीं थे, पढ़ना तो अब है जो पढ़ने जा रहा हूं। और कहा कि मैंने आसमान से जन्नत के खाने उतरे, जन्नत के मेवे उतरे और मैंने वो जन्नत के मेवे खाए और जन्नत का रिज़्क़ मैंने खाया। अर्ज़ाक़ुहा, जन्नत का रिज़्क़ मेरे लिए उतरा। कहा कि फ़इन्नी अरदतु अन अख़रुज, और जैसे ही मैंने चाहा कि मैं काबे से बाहर आऊं, हतफा बी हातिफुन या फातिमा सम्मी है अलीयन फहुव अलीयुन हुवल्लाहुल अलीयुल आला, का जैसे ही मैंने इरादा किया कि मैं काबे से बाहर आऊं, मुझे हातिफ की सदा आई, ए फातिमा इसका नाम अली रखना, ये अली है और अल्लाह भी अली है। जरा सलामत रहे मेरे नौजवान दोस्त। क्या आवाज आई? हतफा भी हातिफुन, आवाज आई हातिफ की मेरे पास। और हातिफ ने क्या कहा? हातिफ कौन है? हातिफ गैबी है, हातिफ गैबी है। अभी लिसानुल्लाह तो फातिमा की गोद में है। अब अगर कहीं से कोई बोल रहा है तो फातिमा भी परेशान, हैरान, और हम भी हैरान और परेशान कि लिसानुल्लाह गोद में है, तो बोल कौन रहा है? हतफा भी हातिफा, आवाज आई हातिफ गैबी की, या फातिमा। अल्लाह ने कहा या फातिमा। तो अगर आज हम या फातिमा या फातिमा या फातिमा कह रहे हैं तो ये सुन्नत रसूल नहीं, सुन्नत खुदा है। या फातिमा सम्मी है अली, क्या है फातिमा इसका नाम अली रखो। ये बात यही खत्म नहीं हुई, क्या कहा? सम्मी है अली, इसका नाम अली रखो।
फहुवा अलीयुन, ये अली है। आपने जुमला महफूज किया, खुदा आपको सलामत रखे। फहुवा अलीयुन, ये अली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम रखा जा रहा है। हाय हाय हाय, सलामत रहे, थोड़ा सा साथ देते जा। सिर्फ ये नहीं कि नाम रखा जा रहा है, कहा नहीं, इसमें बा मुसम्मा, यानी अल्लाह ने कहा ये अली है। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया, बस चलते चलते कह दिया कि चलो इसका नाम अली रख देना, कहा नहीं, फहुवा अलीयुन, ये अली है। तो अली के माने तो लुगत में तलाश करो कि अली कहते किसको है, तो चाहे कोई भी माना हो, लेकिन फौरन अल्लाह ने कह दिया हुवल्लाहुल अलीयुल आला, अल्लाह भी अली है। जो पीछे रह गए वो पीछे रह गए, जो आगे रह गए वो आगे रह गए। हुवल्लाहुल अलीयुल आला, अल्लाह भी अली आला है। तो अब इस जुमले का और इस मिसरे का जवाब यहीं से आप खुद तराश लीजिएगा। हुवल्लाहुल अलीयुल आला, अल्लाह भी अली है और ये भी अली है। तो अब मैंने क्या कहा, ये अली चीज कि आलम हमें दीवाना है उस, ये अली है कौन के पूरी दुनिया अली 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 अली। हुवल्लाहुल अली, हुवल्लाहुल अलीयुल आला, अल्लाह अली है और आला अली है। अल्लाह कह रहा है कि ये अली है, अल्लाह कह रहा है कि ये अली। तो अली कौन है, तो जाके आप लुगत में तलाश करें। तो मैं पढ़ चुका किसी मंजिल पर और आज दोहरा देता हूं कि अली का मतलब यह है कि मा लैसा फौकुश शै। जाके पढ़िए, किसी भी लुगत को जाके पढ़िएगा, अली का मतलब यही निकलेगा, मा लैसा फौकुश शै। अली कहते ही उसको है जिससे बुलंद कोई और ना हो। जीते रहे, सलामत रहे। अली के नाम पे ऐसे ही बोलना चाहिए जैसे आप बोल रहे हैं। मा लैसा फौकुश शै, जिससे ऊपर कोई शय ना हो, उसे अली कहते हैं। और फिर क्या कहा, अली का मतलब यह है आला फिल मकान व आला फिल मकाम। अली वो है जो मकान के एतबार से भी आला हो और मकाम के एतबार से भी आला हो। और मादर अली कह रही है कि अल्लाह ने कहा फहुवा अली, क्यों, ये अली है। यानी भाई लुगत बनाने वाले से पहले, लुगत लिखने वाले से पहले तो अल्लाह को नाम अली के माने मालूम होंगे ना। हाय हाय, जो समझ गए उनको मेरा सलाम। लुगत तो बाद में लिखी गई, नाम अली के माने तो अल्लाह को मालूम है, और वही माने इल्का हुए मादर अली पर। नहीं, मैं जुमला बदल रहा हूं। वही माने इल्का हुए मादर अली पर नहीं, वही माने वही हुए मादर अली पर। क्या मूसा की मां पे वही हो जाए, हाय हाय, और फखरे मूसा की मां पे वही ना हो, फखरे मूसा की मादर गरामी पर वही ना हो, तो कह दिया फहुवा अली। अली का मतलब मा लैसा फौकुश शै, जिससे ऊपर कोई शय ना हो। आला फिल मकान व आला फिल मकाम, जो मकान के एतबार से भी आला हो और जो मकाम के एतबार से भी आला हो। तो लाओ किसी होते सोते को लाओ कि जो मकान के एतबार से आला हो, जरा दिखाओ। कोई है जो अल्लाह के मकान में आया हो? तो अली मकान के एतबार से भी अली, और आज तक अली पहरा लगा हुआ है कि कोई जा नहीं सकता, इसीलिए कि कोई जाए तो ऐसे। देखिए बात यह है कि मैं आपके हवाले एक जुमला करता हूं। अभी काबा है ना इनकी दस्तरस में, खादिम हरमैन शरीफ है, कस्टोडियंस ऑफ 2 हरम्स, उनके हाथ में चाबी है, सब कुछ उनके इख्तियार में है। सीढ़ी लगाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अंदर चले जाते हैं और घूम घाम के आ जाते हैं। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को ले जाएं, हाय 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 हाय, पता नहीं समझे कि नहीं समझे। देख रहे हैं आप, वो जो दरवाजा बंद हुआ तो आज तक बंद है। जो समझ गए भाई उनको सलाम है, जो नहीं समझे उनके लिए दुआ। का इस दरवाजे से तो कोई भी ले जा सकता था, अबू जहल भी ले जा सकता था, ताला खोल के तो अबू जहल भी जा सकता था। बात यह है कि दीवार में दर बना के दिखा, दीवार में दर बना के दिखा। तो अली आला फिल मकाम, और आला फिल मकाम, मकान के एतबार से भी आला और मकाम के एतबार से भी आला। मकाम के एतबार से आला मेरा जुमला नहीं, अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी का जुमला ले जाइए। का मकाम के एतबार से आला अली ऐसे कहा कि ये सतह जमीन सरा से बुलंद, सतह जमीन से बुलंद खला,
खला से बुलंद फजा, फजा से बुलंद हवा, हवा से बुलंद पहला आसमान, पहले आसमान से बुलंद दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कौन सबसे बुलंद अर्श, अर्श पर पैगंबर के नालैन, तो पैगंबर के नालैन अर्श से बुलंद, पैगंबर के नालैन अर्श से बुलंद, पैगंबर के पांव के तलवे नालैन से बुलंद, पैगंबर की पिंडलियां तलवों से बुलंद, पैगंबर की रानें पिंडलियों से बुलंद, पैगंबर का शिकम रानों से बुलंद, पैगंबर का सीना शिकम से बुलंद, पैगंबर का दोष सीने से बुलंद, और दोष पर अली बुलंद। तो फरमाई आपने आला फिल मकान व आला फिल मकाम, कह दिया मादर अली ने, फहो अली, अल्लाह ने कहा ये अली है। यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। जो मैंने कहा था कि मासूमीन ने फजाइल में अपना ये जुमला अपनी जद्दा माजिदा का इस्तेमाल किया, और फिर अल्लाह ने कहा फहो अली वहो अल्लाहुल अलीयुल आला, अल्लाह अली आला, खुद अल्लाह कह रहा है कि मैं अली आला हूँ। और फिर उसने कहा अदब्तहु फी अदबी, मैंने इसे इल्म दिया है। जी तरह सलामत रहे, हालांकि इससे ज्यादा आपको दाद देनी चाहिए थी। अल्लाह कह रहा है अदब्तहु फी अदबी, मैंने इसे अदब सिखाया है, मैंने इसे इल्म दिया है, मैंने इसे तालीम दी है। खबरदार, जब मैंने इसे तालीम दी है तो कोई इस पर अपना उस्ताद होने का दावा न करे। हमने इसे इल्म दिया, अदब्तहु फी अदबी, हमने इसे इल्म दिया, व वक़फ़्तहु फी गामिज़ इल्मी। यह है अजीब जुमला, यह है अजीब जुमला। बहुत अरसे बाद मासूम से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि जब अल्लाह था और कुछ न था, जब सिर्फ अल्लाह था और कुछ न था, उस वक्त आप कहां थे? तो मासूम ने हजरत फातिमा बिनते असद का वो जुमला कि जो अल्लाह की वही के तौर पर इल्का हुआ था कल्ब फातिमा बिनते असद पर, वही इस्तेमाल किया। कहा, क्या कहा? अदब्तहु फी अदबी व वक़फ़्तहु फी गामिज़ इल्मी। कहा कि अल्लाह ने कहा हमने अली को इल्म दिया है। मादर अली कह रही है, अल्लाह कह रहा था कि हमने अली को इल्म दिया है। वो पूछने वाले ने बहुत अरसे बाद पूछा कि ये बताइए, दूसरे लफ्ज का, दूसरे जुमले का मतलब आपके हवाले कर रहा हूं, ये बताइए जब सिर्फ अल्लाह था और कुछ ना था तो आप कहां थे? कहा कि कुन्ना मौजूदीना फी गामिज़ इल्मिल्लाह, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में मौजूद थे। हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में मौजूद थे। और यही जुमला जनाब फातिमा बिनते असद ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने कहा अदब्तहु फी अदबी व वक़फ़्तहु फी गामिज़ इल्मी, और मैंने इसे अपने इल्म की गहराइयों में रखा। इल्म की सतह पर नहीं, सतही इल्म वाला नहीं है अली। अली अल्लाह के इल्म की गहराइयों में उतरा हुआ है। इसीलिए अली ने बार बार बताया कि अल्लाह अगर पूछना है तो मुझसे पूछो, जो गहराई में उतरा हुआ हो वही तो बता सकता है, वही तो बता सकता है कि समंदर कितना गहरा है। कबा वक़फ़्तहु फी गामिज़ इल्मी, और हमने इसे अपने इल्म की गहराइयों में रखा। का सुनो फातिमा बिनते असद, ये बुतों को हमारे घर से निकालेगा। अब जहां पर भी अल्लाह के घर में बुत आ जाए, ये बुतों को हमारे घर से निकालेगा। युकस्सिरुल असनाम, ये असनाम का तोड़ने वाला है, ये बुतों का तोड़ने वाला है। ये बुतों को हमारे घर से निकालेगा और यही हमारे फजाइल बयान करेगा और यही हमारे घर के पीछे खड़े होकर अजान देगा। हाय हाय हाय, अजान है क्या? देखिए कुरान की आयत है कि मुअज्जिन अजान देगा। कुरान की आयत है, सूरह बकरा में आयत है कि मुअज्जिन अजान देगा, मुअज्जिन उस दिन अजान देगा। तो लोगों ने पूछा ये मुअज्जिन कौन है? कहा वो मुअज्जिन अली, अली है जो महशर के दिन अजान देंगे, और अल्लाह का घर जो बैतुल मामूर है उससे मुत्तसिल अली खड़े होकर अजान देंगे। सारे अव्वलीन से आखिरीन तक सारे इंसान मौजूद होंगे और अली अजान देंगे। तो लोग कहेंगे अच्छा, अच्छी बात है, अली अजान देंगे। तो सबके जहन में आगे अली कहेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्नी वलीयुल्लाह, ये कह देंगे।
सबने कहा शायद ये कहेंगे हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह हय्या अला खैरिल अमल, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सबने कहा ये कहेंगे, लेकिन कुरान ने कहा ये नहीं कहेंगे। अजान देगा अली, कयामत के दिन कुरान कह रहा है अली अजान देगा। तो कहा क्या अजान देगा? कुरान ने फौरन आयत को आगे बढ़ाया, क्या मुअज्जिन अजान देगा अल्लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अजान होगी कि झूठों पर और जालिमों पर अल्लाह की लानत। तो भाई वो मुअज्जिन अलग हैं जो वहां अजान देते हैं, और ये मुअज्जिन अलग हैं जो मुसलसल कह रहे हैं तबर्रा तबर्रा तबर्रा। झूठों पर अल्लाह की लानत। तबर्रा तो कुरान में लफ्ज है, उससे हमारे मोहतरम भाई घबराते क्यों हैं? कुरान में लफ्ज़ इस्तबर्रा अल्लज़ीना तबअू मिनल्लज़ीना तबअू वरअबुल अज़ाब तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ाल अल्लज़ीना तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। चलिए आप रुक गए, अब मेरे साथ गिनिएगा कितनी मर्तबा इस आयत में लफ्ज़ तबर्रा आया। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तबअू मिनल्लज़ीना तबअू वरअबुल अज़ाब तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ाल अल्लज़ीना तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। तवज्जो फरमा ली ना आपने? तो उस दिन भी मुअज्जिन अजान देगा कि झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो मेरे अजीजों, ऐसे ही नहीं अल्लाह ने अली का नाम अपने नाम पे रख दिया। तो चूंकि अली को आना था, इसलिए सुल्ब भी अली और रहम भी अली। हाय हाय हाय, कल की तकरीर याद है कि नहीं याद है? सुल्ब भी पाक और रहम भी पाक। और सुल्ब पाक ऐसे कि अबू तालिब का बेटा है अली, और रहम पाक ऐसे कि अल्लाह ने फातिमा बिन्ते असद पर वही नाज़िल। हर किसी पर वही नाज़िल नहीं होती, हर किसी से अल्लाह बात नहीं करता, हर किसी को अल्लाह मुंह नहीं लगाता। बात करता है तो बड़ी शान से बात करता है और शान वालों से बात करता है। तो सुल्ब भी ताहिर, सुल्ब भी आला और रहम भी आला, रहम भी आला, सुल्ब भी आला और रहम भी आला। तो अल्लाह ने कह दिया कि यह है कायनात की जीनत, इसके जरिए से हम अपने बैतुल्लाह के पीछे अजान दिलवाएंगे, और यही युकस्सिरुल अस्नाम है, यही बुतों को तोड़ेगा। ये हमारे घर की जीनत, यही आके हमारे घर में नमाज पढ़ेगा, कह दिया। तो अब किसी ने पूछा कि अब सुनते जाइए, और बिल्कुल तकरीर आखिरी मरले में दाखिल हो गई। रसूल अल्लाह के पास कोई बैठा और उसने पूछा कि ये बताइए कि दुनिया की जीनत क्या है? दुनिया की जीनत क्या है? पैगंबर ने कहा दुनिया की जीनत है माल, औलाद और औरत। का अच्छा आखिरत की जीनत क्या है? का आखिरत की जीनत है इल्म, सदाकत और तकवा। का अच्छा आंखों की जीनत क्या है? का आंखों की जीनत है देखना, रोना और इबरत हासिल करना। का बदन की जीनत क्या है? का बदन की जीनत है कम सोना, कम खाना, कम बोलना। मैं बहुत कम बोलता हूँ सिवाय मिंबर पे, इस वक्त तो बोलना ही है। तो कम खाया करें, कम बोला करें और कम सोया करें। कम खाना, कम बोलना और कम सोना का ये बदन की जीनत है। दुनिया की जीनत माल, औलाद, औरत। आखिरत की जीनत इल्म, तकवा, सदाकत। बदन की जीनत कम सोना, कम बोलना, कम खाना। कहा कि ये बताइए कि हाथों की जीनत क्या है? हाथों की जीनत ये है कि अता करते चले जाओ, मोमिन के साथ सखावत करो और मोमिन की जरूरत पूरी करो। का पांव की जीनत क्या है? का पांव की जीनत ये है कि इल्म की राह में तेजी से कदम आगे बढ़ो और नमाजों में कयाम को तूलानी करो और नेकी के लिए सबकत करो। सारी जीनतें पूछ ली।
कि बदन की जीनत क्या है, अक्ल की जीनत क्या है, दिल की जीनत क्या है, बदन की जीनत क्या है, आँख की जीनत क्या है, आखिरत की जीनत क्या है, दुनिया की जीनत क्या है, सब पूछ लिया। तो आखिर में पूछता है कि ये बताइए इन सब जीनतों की जीनत क्या है। जीते रहे सलामत रहे। अब पैगंबर ने अजीब जवाब दिया, सारे जवाब दे दिए कि दीन की जीनत, दुनिया की जीनत, आखिरत की जीनत, कदम की जीनत, हाथ की जीनत, अक्ल की जीनत, दिल की जीनत, आंख की जीनत, सब बताया। तो कहा ये बताइए इन सब की जीनत क्या है। पैगंबर ने किलीनी जुमला कहा, का सुनो, अर्रिजालो जीनतुल अर्श, जो मर्दान खुदा हैं वो जमीन की जीनत है, वो अली इब्न अबी तालिब जीनतुर रिजाल। हाँ, अभी तो माँ पे जिक्र हुआ है ना, अली की मादर ग्रामी पे जिक्र हो रहा है। अब देखिए मैं मोड़ रहा हूं, कहा कि अर्रिजालो जीनतुल अर्श, मर्दान खुदा जमीन की जीनत है, वह अली क्यों जीनतुर रिजाल, और अली उन तमाम मर्दान खुदा की जीनत है। यानी सारे नेकोकारों की जीनत अली है कि नहीं, सबकी जीनत अली। यानी दिल की जीनत भी अली, ज़बान की जीनत भी अली, आँख की जीनत भी अली, हाथ की जीनत भी अली, कदम की जीनत भी अली, दुनिया की जीनत भी अली, आखिरत की जीनत भी अली, दिल की जीनत भी अली, कदम की जीनत भी अली। और एक बार उसी अली के घर एक बेटी आई, जब बेटी का नाम पूछा गया कहा यह जीनत है अली की। सलामत रहे आप। भाई कैसे हो सकता है कि मां का जिक्र हो और बेटी का जिक्र ना हो जाए। कहा कि अली सबकी जीनत और अली की जीनत ज़ैनब, अली की जीनत ज़ैनब। तो अब आपसे पूछना चाहता हूं, अली क्या सिर्फ अली है? अली क्या सिर्फ अली है? अगर सिर्फ अली है तो अली की जीनत ज़ैनब, सिर्फ अली की जीनत ज़ैनब। ले जाइए जुमला, और आपकी विलायती मुस्कुराहट आपके चेहरों पे मैं देखना चाहता हूं कि अली सिर्फ अली नहीं है। अगर सिर्फ अली है तो अली की जीनत ज़ैनब। बात यह है कि अली लिसानुल्लाह भी है, तो लिसानुल्लाह की जीनत ज़ैनब। अली ऐनुल्लाह भी है, ऐनुल्लाह की जीनत ज़ैनब। अली वजहुल्लाह भी है, वजहुल्लाह की जीनत ज़ैनब। तवज्जो फरमा ली ना आपने। अली उज़्नुल्लाह है तो उज़्नुल्लाह की जीनत ज़ैनब, अली जंबुल्लाह है तो जंबुल्लाह की जीनत ज़ैनब। यानी हर तरीके से जीनत अली है ज़ैनब, हर तरीके से जीनत अली है ज़ैनब। तो सिर्फ यही नहीं, जब बेटी है अली जैसे आला की, हाय हाय, और जब पोती है फातिमा बिन्ते असद की, और जब पोती है अबू तालिब की, तो देखिए मर्तबा क्या है। इसीलिए कहते हैं कि जब गुफ्तगू हो ना जनाब ज़ैनब व अब्बास पर, तो बड़े संभल कर बात किया करो। हर कोई अपने अपने नुक्ता नज़र को बयान करने लगता है कि नहीं वो इस्मत नहीं, वो भलाना, ये धमाका। तो ज़रा ज़बानों को लगाम दो, एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आपने पढ़ा नहीं है कि ज़ैनब कौन है और अब्बास कौन है। अच्छा मैं जुमला देता हूँ, आप चुप हो गए। एक आलिम ने लिखा कि वमा अदरा का माँ ज़ैनब, नहीं बड़ी देर से आप आ रहे हैं साहब। भाई वमा अदरा का माँ लैलतुल क़द्र है, एक आलिम का जुमला है ख़साइस ज़ैनबिया, और उसमें वो लिख रहे हैं कि माँ अदरा का माँ ज़ैनब। हाय हाय, तुम क्या जानो कि ज़ैनब क्या है। सलामत रहे जो आपने तर्जुमा किया। ये नहीं कहा कि तुम क्या जानो कि ज़ैनब कौन है। अल्लाह अकबर। ये नहीं कहा माँ अदरा का मन ज़ैनब, नहीं, माँ अदरा का माँ ज़ैनब, तुम क्या जानो कि ज़ैनब क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो आलिम ने, अब एक आलिम ने जुमला लिखा माँ अदरा का माँ ज़ैनब, दूसरे आलिम ने उस जुमले की तशरीह की। का वो जो उन्होंने लिखा ना कि माँ अदरा का माँ ज़ैनब, तुम क्या जानो ज़ैनब क्या है, तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि माँ अदरा का मन ज़ैनब, तुम क्या जानो कि ज़ैनब कौन है। कहा नहीं, उन्होंने ये नहीं लिखा कि कौन है ज़ैनब,
इसलिए कि ज़ैनब कौन है उस तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। कहा यहाँ मन जो है ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल होता है, जो अक्ल वाले हैं उनके लिए मन इस्तेमाल होता है, और जहाँ अक्ल नहीं होती उसके लिए लफ्ज़ माँ इस्तेमाल होता है। क्या सुनो, उन्होंने ये लिखा कि माँ अदराका माँ ज़ैनब, तो वो असल में ये बताना चाह रहे थे कि तुम क्या जानो कि नाम ज़ैनब क्या है। हाय 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 हाय, मेरे नौजवान दोस्त सलामत रहें अगर जुमला आप तक पहुंच गया। तुम्हें यही नहीं इदराक के ज़ैनब के नाम का मतलब क्या है, माँ अदराका माँ ज़ैनब। तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ी एहतियात जरूरी है जब शहजादी की बात हो जाए। और अभी जुमला नहीं कह रहा, देखिए एक शख्स आया और बिल्कुल आखिरी जमाना है कि जब इमाम गैबत में चले गए और शख्स आया, और वो आया तो इमाम की फूफी जनाब हकीमा खातून की तरफ आया और उसने कहा कि वो गैबत में हैं, तो अब उनकी गैबत में हम किससे रुजू करें, किससे रुजू करें जो मामला हो। कहा कि इमाम हसन अस्करी इस्लाम की वालदा से। का आप ये कह रहे हैं कि हम साहिब गैबत के होते हुए एक औरत की तकलीफ में चले जाएं, एक खातून की तकलीफ। कहा उसी साहिब गैबत ने कहा कि मेरी दादी की तरफ रुजू करना। का इस सिलसिले में कोई दलील है? का दलील है। का दलील क्या है? का दलील ये है, मसाइब नहीं है, फजाइल है। का दलील ये है कि जब हुसैन जाने लगे मैदान की तरफ, तो हुसैन ने पूरी उम्मत की निगरानी ज़ैनब के हवाले की। का जब तक ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं उस वक्त तक ज़ैनब निगरान है। पहुंच गई बात? तो अभी तक मैं जुमला कहा ही नहीं। मैंने कहा बड़ी एहतियात की ज़रूरत है जब शहजादी पर और हज़रत अबुल फज़ल पर बात आ जाए, इसलिए कि हज़रत अबुल फज़ल का लक़ब ही अबुल फज़ल है। लोगों ने कहा कि वो बात सही है कि उनका एक बेटा फज़ल नाम का था, उसकी वजह से अबुल फज़ल है, लेकिन उसकी वजह से नहीं है। अब्बास के फ़ज़ाइल इतने हैं कि जैसे अली अबू तुराब हैं वैसे अब्बास अबुल फज़ल है। मुझे पढ़ना नहीं था लेकिन बात आ गई तो मैंने अर्ज़ किया। तो अब सुनिए जुमला, और शायद फ़ज़ाइल का आखिरी जुमला हो जाएगा। सुनो, लिखा उन्होंने, और लिखने के बाद साहिब ख़साई से ज़ैनबिया जुमला उन्होंने लिखा। का सुनो, इन्नल्लाह क़द ज़य्यना अर्शहु, अल्लाह ने अपने अर्श को जीनत दी। किससे जीनत दी? बेइस्म अस्हाबिल किसा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्स व तहरहुम तथीरा। का अल्लाह ने अपने अर्श को जीनत दी नाम मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन से। है मेरे साथ? आलिम लिख रहा है। का अल्लाह ने अपने अर्श को जीनत दी 5 नामों से, अस्हाब किसा से, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। जुमला ले जाइए आप, और इस जुमले को अपने कल्ब पर, लौहे कल्ब पर, अपने सोने के अफकार से लिख लीजिए और याद रखिएगा। एक आलिम का जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। का इन्नल्लाह क़द ज़य्यना अर्शहु बिइस्म अस्हाबिल किसा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहरहुम तथीरा मुहम्मदुन अलीयुन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। अल्लाह ने अपने अर्श को जीनत दी 5 नामों से, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। और कहा व कज़ालिका, और ऐसे ही ज़य्यना फिल लौहिल महफूज, ऐसे ही अल्लाह ने लौहे महफूज को जीनत दी बिइस्म ज़ैनब। हाय 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 हाय, सलामत रहें आप। का लौहे महफूज की जीनत का नाम है ज़ैनब, और जिसे अल्लाह ने जीनत दी है, अल्लाह ने लौहे महफूज पे ज़ैनब नाम रखा, लिख दिया नाम, इसलिए आज भी लौह महफूज है। आज भी लौह महफूज है, ये नाम ज़ैनब लिखा हुआ है लौह महफूज पर। तो मेरे अजीजों, कोई मामूली शख्सियतें नहीं है जिन्हें ज़ैनब व अब्बास कहा जाता है। खत्म हो गई बात। एक वसीयत की है सबसे पहले ज़हरा ने अली से, सबसे पहले ज़हरा ने अली से वसीयत की। सारी वसीयतें हो गई, कल परसों और आगे की तकरीरों में अर्ज करूंगा। और अली के फौरन बाद जिससे वसीयत की है वो है ज़ैनब। अजरकुम अल्लाह। अली से सारी वसीयतें हो गई। अली रोते हुए, घुट घुट के रोते हुए बाहर गए। कहा अबुल हसन मेरी बेटी को भेज दीजिएगा। ज़ैनब आ गई, 5 बरस की ज़ैनब, 5 बरस की ज़ैनब। और ज़हरा ने 5 बरस की ज़ैनब से वसीयतें की। ज़हरा के मर्तबे में कल परसों बयान करूंगा, और आपके इल्म में है कि ज़हरा हैं क्या।
वो जहरा कि जो दौरे अहमद में, दौरे मोहम्मद में उलिल अम्र है। इसकी तफसील मैं अर्ज़ करूँगा, आज बड़ी हल्के से मैंने जुमला कहा। वो जहरा कि जो उलिल अम्र की हैसियत पर, उलिल अम्र के मनसब पर है, वो अगर किसी को अपना वसी बना रही है, का ज़ैनब तुमसे वसीयतें करनी। अब बताइए 5 बरस की ज़ैनब, ये बिल्कुल वही मामला है कि जब खदीजा इस दुनिया से जा रही थी तो ज़हरा 5 बरस की थी। ज़हरा को बुलाया, खदीजा ने ज़हरा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, ज़हरा तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे बाबा से कितनी मोहब्बत करती है। ज़हरा अपने बाबा का वैसे ख्याल रखना जैसे मैं ख्याल रखती हूँ, वैसे ख्याल रखना जैसे एक माँ ख्याल रखती है। और ज़हरा ने अपने बाबा का वैसे ख्याल रखा। कोई मामूली बात नहीं है। अगर 4 बेटियां होती तो जब रसूल पे किसी ने ओजड़ी फेंकी तो ये बाकी 3 बेटियां क्यों नहीं आ गई? सिर्फ वाहिद ज़हरा थी कि आई और बाबा की पुश्त से ओजड़ी साफ कर रही थी। बाबा को अपने हाथों से पकड़ा के घर में लाई है और रसूल अल्लाह के हाथ पांव धुलाए हैं और कपड़े बदलवाए हैं। ये है ज़हरा, जिसकी वजह से कह दिया कि ये तो उम्मे अबीहा भी है, ये तो अपने बाप की माँ है। मेरे अजीज़ों, कोई मामूली बात नहीं थी कि जिस वक्त रसूल का आखिरी वक्त था, हाँ गिरिया करते जाना इसलिए कि शायद मैं ये ना पढ़ सकूं, इसलिए कि मेरी नज़र में पूरा मंजर है कि जिस वक्त रसूल का आखिरी वक्त है, सांस उखड़ रही है, किसी ने दवा में न मालूम क्या पिला दिया, आखिरी सांसें हैं। एक बार कहा, अली सबको बाहर भेज दो, सिर्फ तुम, ज़हरा और हसन हुसैन मेरे पास रह जाए। ये 4 बच्चे और ये 2 ज़ौज और ज़ौजा, कहा बस तुम लोग मेरे पास रह जाओ। सबको बाहर भेज दिया, हुजरे का दरवाज़ा बंद हो गया। एक बार रसूल अल्लाह ने ऐसे हाथ फैलाए, ऐसे हाथ फैलाए, कहा आ जाओ मेरे सीने से लग जाओ। पहले ज़हरा को सीने से लगाया, हसन हुसैन को सीने से लगाया, अली को सीने से लगाया। सुनेंगे, अजीब मरहला फ़िक्र है, इसलिए कि रसूल ने सिर्फ सीने से नहीं लगाया, उसके बाद एक एक अहद लेते गए। ज़हरा, ज़हरा मेरे बाद घर का दरवाज़ा जलाया जाएगा, ज़हरा तुम्हारी हतक हुर्मत की जाएगी, ज़हरा तुम्हारी पसलियों पे ज़ख्म आएगा, ज़हरा तुम्हारा बच्चा मारा जाएगा, अली तुम्हारे गले में रस्सी बंधेगी, हसन तुम्हें जहर दिया जाएगा, हुसैन तुम्हारा गला काटा जाएगा। अरे रो रहे थे सब, लेकिन जैसे ही कहा ज़ैनब तुम्हारे सर से चादर छिनेगी, अजरकुम अल्लाह, तो क्या गुजरी है ज़हरा पर, ये ज़हरा से पूछो। बाबा से लिपट लिपट कर रो रही हैं, गिरिया कर रही हैं, बाबा मैं कैसे जीऊँगी आपके बगैर, ऐसे जीऊँगी आपके बगैर। 4 बच्चों को सीने से लगा रहे हैं, अली और ज़हरा को सीने से लगा रहे हैं, ज़हरा का माथा चूम रहे, ज़हरा के रुखसार चूम रहे। न मालूम रुखसार जब चूमे होंगे तो रसूल को क्या याद आया होगा, जब अली का गला चूमा होगा तो रसूल को क्या याद आया होगा। ऐसे में बिल्कुल आखिरी वक्त रसूल अल्लाह का, बच्ची भी गिरिया कर रही है, बेटी भी गिरिया कर रही है, नवासे नवासियाँ भी गिरिया कर रहे हैं। ऐसे में अली ने ज़हरा को हटाया, हटाने के बाद एक तरफ पलंग के, एक तरफ बिस्तर के, एक तरफ बिठाया। हसन और हुसैन रसूल के पाँव को चूम रहे थे, एक कदम हसन के हाथ में, एक कदम हुसैन के हाथ में, दोनों नाना के पाँव को चूम रहे हैं, कलमों को चूम रहे हैं। ज़हरा को हटाया, हटाने के बाद हाय ज़रूर कह देना। अली आगे बढ़े और रसूल के चेहरे पर चादर डाल दी, कहा ज़हरा तुम यतीम हो गई, तुम्हारे सर से बाबा का साया उठ गया। उस वक्त ज़हरा ने चीख मारी है, चीख मारी है, और ये ज़हरा की आवाज पूरे मदीने ने सुनी, पूरे मदीने ने सुनी। बेटी के सर से बाप का साया उठ रहा है, बेटी यतीम हो गई। सिर्फ बेटी नहीं, ये 2 बच्चे हसन और हुसैन, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम भी यतीम हो गए, इसलिए कि ऐसे चाहने वाला नाना किसको मयस्सर होगा। अली ने गुस्ल दिया, अली ने कफन पहनाया, रसूल का जनाजा तैयार हुआ। अब मुझे बताओ कि जिस वक्त चाहने वाले बाप का जनाजा घर से जा रहा था तो ज़हरा बार बार कभी अली के दामनगीर हो रही हैं, कभी अम्मार, कभी असहाब को रोक रही हैं, मेरा बाबा जा रहा, मेरा बाबा जा रहा। सुनेंगे जुमला, जब अली तदफीन करके वापस आए ना
तो एक बार असहाब सामने खड़े थे, अली आगे आगे खड़े थे, तो जहरा ने एक लफ्ज़ कहा, मुझे ये तो बताओ इतने अजीम रसूल के चेहरे पर मट्टी कैसे डाली, मेरे बाबा को कैसे दफना के आ गए, मेरे बाबा को मट्टी के हवाले, ज़मीन के हवाले कैसे कर दिया। वो दिन था और आखिरी दिन जहरा ने एक लफ्ज़ कहा। जितनी भी मदीने की औरतें आती थी और गुफ्तगू होती थी, तो जहरा ने कहा, सुनो, जैसे जैसे मरने के बाद मरने वाले की याद कम होती जाती है ना, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मेरे बाबा की याद और बढ़ती जा रही है, मेरा गिरिया और बढ़ता जा रहा है। जब एक दिन बर्दाश्त ना हुआ ना, तो जहरा अपने घर से पिछले दरवाजे से बाहर निकली, इसलिए कि जो दरवाज़ा मस्जिद नबवी में खुलता था तो हाय ज़रूर कह देना, वो रसूल के जाने के फ़ौरन बाद बंद कर दिया गया। जहरा पिछले दरवाजे से एक बार चीखती चिल्लाती हुई, पूरे चेहरे पर नकाब में मलबूस, मटने में मलबूस जहरा बाहर से चीखती चिल्लाती हुई बाबा को याद करती हुई। जैसे जैसे जहरा आगे बढ़ती जाती थी, तमाम ख़वातीन जहरा के साथ साथ सब गिरिया करती हुई एक बार जहरा आई और कब्र रसूल से लिपट गई, और लिपटने के बाद कहा, वाह अबता, वाह अस्फिया, वाह अबल कासिमा, वाह रबी अल अबरार। हाँ, गिरिया करते जाओ, मैं बड़े रुक रुक के मसाइब पढ़ रहा हूँ। बाप की कब्र से लिपट गई, बड़ा गिरिया किया। कभी अपने घर में गिरिया कर रही, कभी मस्जिद में गिरिया कर रही, कभी जाती थी ओहद के मैदान में सैयदुल शुहदा हमजा पर भी गिरिया करती थी। लेकिन जब रसूल अल्लाह की वफ़ात हो गई, तो जब उम्मत ने रोने ना दिया, जाती थी जन्नतुल बकी में, कभी बैतुल हुज़्न में। जब जन्नतुल बकी वाला दरख्त भी गिरा दिया, बैतुल हुज़्न में भी बैठने न दिया, तो जहरा जाती थी मैदान ओहद में, वहाँ जाके अपने बाबा पर गिरिया करती थी। सिर्फ एक लफ्ज़ जहरा कहती थी, ये बताओ मैं किस पर रो रही हूँ, मैं किस पर रो रही हूँ, मैं किसका गिरिया कर रही हूँ, मैं किसकी नाला और फरियाद कर रही हूँ, तुम्हारा ही तो रसूल था। ख़त्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीज़ों। वक्त आ गया कि जहरा को दरबार में आना पड़ा। जहरा खड़े खड़े खुतबा दे रही थी। जब पूरा खुतबा दे लिया तो जहरा से अपने कदमों पे चला न गया। एक तरफ से उम्मे ऐमन ने, एक तरफ से फिजा ने सहारा दिया। ख़वातीन साथ साथ थी। जहरा लड़खड़ाती हुई एक बार फिर बाबा की कब्र पर आई और एक बार रुखसारा कब्र पर रख कर कहा, बाबा आपके बाद वो मसाइब पढ़े कि जो रोज़े रोशन पर पढ़ते तो सियाह रात में तब्दील हो जाते। ये कह के जहरा उठी और लड़खड़ाती हुई घर तक गई। मैं कहूँगा शहजादी एक खुतबा दिया था, बीबी जहरा एक खुतबा दिया था, अपने कदमों पे खड़े न रहा गया। बीबी उस वक्त आपको सहारा दे के ख़वातीन घर तक ले गई। जरा आइए, ज़ैनब कभी कूफे में कभी शाम में खुतबे दे रही है और आलम यह है कि सर पर चादर नहीं। कभी अब्बास को आवाज, कभी बाबा को आवाज, कभी भैया को आवाज।